हेलो गाइस, दिस इज़ आयुषी एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम एमपीजीके की मुकेश माहेश्वरी की बुक हमने कल से शुरू की है। आज ये हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम सेकंड चैप्टर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व का मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता पूर्व मध्य प्रदेश मोटे तौर पर दो भागों में दिखाई देता है। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसे हम सीपी बरार भी कहते हैं। दूसरा है सेंट्रल इंडिया एजेंसी, जिसे मध्य भारत भी कहते हैं। अब हम देखेंगे पहला सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के बारे में। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध 1818 के विजेताओं अंग्रेजों ने सिंधिया, भोसले, होलकर सभी मराठा राज्यों को अपने अधीनस्थ बनाकर उनके अनेक क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के लिए प्राप्त कर लिए। पहला है भोसले। भोसले से प्राप्त क्षेत्र थे छत्तीसगढ़, बालाघाट और महाकौशल। वहीं सिंधिया से सागौर यानी कि सागर, नर्मदा क्षेत्र प्राप्त किया। भोसले ने 1853 में नागपुर क्षेत्र भी ले लिया गया था। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना उक्त समस्त क्षेत्रों, कौन से क्षेत्र जो अंग्रेजों ने चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध जीतने के बाद भोसले, सिंधिया और होलकरों से प्राप्त किए थे, उक्त समस्त क्षेत्रों को मिलाकर 2 नवंबर 1861 को की गई, जिसके पहले प्रशासक एडवर्ड किंग इलियट को बनाया गया। हैदराबाद के निजाम से 1903 में बरार का क्षेत्र 25 लाख रुपए की सालाना लीज पर प्रशासनिक कार्य हेतु लिया गया। 1891 में सेंट्रल प्रोविंस में 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे: जबलपुर, नर्मदा, नागपुर और छत्तीसगढ़। मकड़ाई, जो कि वर्तमान हरदा जिले के अंतर्गत आता है, यह नर्मदा संभाग का एक भाग था और यह मध्य प्रदेश की एक रियासत भी थी। गवर्नर शासन। भारत अधिनियम 1919 ने मुख्य कमिश्नर के स्थान पर गवर्नर यानी कि सह परिषद को सेंट्रल प्रोविंस का मुख्य प्रशासक बना दिया, जो 1921 से लागू हुआ। 1931 में नर्मदा संभाग समाप्त कर दिया गया। अब 3 संभाग बचे, कौन से? जबलपुर संभाग, नागपुर संभाग और छत्तीसगढ़ संभाग। नर्मदा संभाग को समाप्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश की 1947 की स्थिति इस मैप से समझ सकते हैं। हमने पढ़ा मध्य प्रदेश लगभग 2 बराबर भागों में था, यानी कि एक भाग ये पश्चिमी क्षेत्र था जो कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी या मध्य भारत का क्षेत्र कहलाया। वहीं एक क्षेत्र मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस सीपी बरार कहलाया। ग्वालियर पर इस समय सिंधिया का, इंदौर पर होलकर। इस क्षेत्र में भी सिंधियाओं का शासन था। साथ ही बुंदेलखंड का यह हिस्सा और बघेलखंड का यह हिस्सा पूर्वी रियासत के अंतर्गत शामिल था। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। निजाम ब्रिटिश संधि के तहत सेंट्रल प्रोविंस के साथ बरार को मिलाकर गवर्नर के अधिकार में रखा गया। इसके पहले गवर्नर थे सर क्लेडर्न गोवन और अंतिम गवर्नर थे सर फ्रेडरिक बोर्ने। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुए। सीपी बरार के पहले निर्वाचित प्रमुख थे NB खरे। 1947 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को ए श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। अगला है सेंट्रल इंडिया एजेंसी। आधिकारिक रूप से सेंट्रल इंडिया शब्दावली मालवा के लिए प्रयुक्त की गई थी। सेंट्रल इंडिया एजेंसी का गठन 1854 में मालवा में बुंदेलखंड और बघेलखंड, जो पूर्वी रियासतें थीं, उनको मिलाकर इंडिया एजेंसी तथा फिर ग्वालियर एजेंसी को संयुक्त कर सेंट्रल इंडिया एजेंसी का गठन किया गया। उक्त सभी चारों भागों को अलग अलग प्रशासक थे, किंतु रेजिडेंट 2 ही स्थानों पर थे, इंदौर रेजिडेंट और दूसरा था ग्वालियर रेजिडेंट। ये दोनों भारत सरकार से सीधे पत्राचार रखते थे। R हैमिल्टन, जो कि प्रथम एजेंट थे, उक्त प्रशासकों एवं रेजिडेंट्स के ऊपर एजेंट था। R हैमिल्टन प्रथम एजेंट नियुक्त हुए, जिनका मुख्यालय इंदौर रेजिडेंसी था। 1911 की स्थिति तक इस बृहदाकार एजेंसी के अंतर्गत लगभग 130 रियासतों एवं रजवाड़े शामिल थे। ग्वालियर एजेंसी का पृथक होना 1911 में। ग्वालियर एजेंसी 1911 में सेंट्रल इंडिया एजेंसी से पृथक कर दी गई और इससे सेंट्रल इंडिया में 61 रियासतें और रजवाड़े ही बचे। अगला है मध्य प्रदेश की स्थिति। हम देखेंगे 1947 से 56 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही। स्वतंत्रता समय में मध्य प्रदेश नाम राज्य अस्तित्व में नहीं था। जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस दौरान मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। 1947 में राज्यों की जो श्रेणियां बनी थी, उनमें पार्ट ए में सीपी बरार, पार्ट बी में मध्य प्रांत या मध्य भारत प्रांत,
पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और स्वतंत्र रूप से भोपाल रियासत शामिल थी। अब हम इन चारों को अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले है सीपी बरार। सागर या सागौर नर्मदा क्षेत्र और नागपुर प्रांत मिलाकर 2 नवंबर 1861 को केंद्रीय प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस के रूप में गठित प्रदेशी स्वतंत्रता के समय तक मुख्य मध्य प्रदेश था। चूँकि सीपी बरार की राजधानी नागपुर थी, अतः मध्य प्रदेश गठन के पूर्व यही प्रदेश की राजधानी मानी जाती थी, नागपुर। यह वस्तुतः मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र था जिसका प्रमुख मुख्य कमिश्नर था। अक्टूबर 1936 में बरार का सेंट्रल प्रोविंस में पूर्णतः विलय कर इसका नाम सीपी बरार हुआ। पहले इसका नाम सिर्फ सीपी था, लेकिन जब अक्टूबर 1936 में बरार, जिसे कि निजाम से लीज पर लिया गया था, उसके विलय के पश्चात इसका नाम सीपी बरार हुआ। 1947 में सीपी बरार पार्ट ए में शामिल राज्य था, जिसमें छत्तीसगढ़, बरार सहित विदर्भ व महाकौशल भी शामिल थे। इनकी राजधानी थी नागपुर। इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल थे ई राघवेंद्र राव। सीपी बरार विधान परिषद की संख्या 184 थी। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कमिश्नर्स एक्ट 1948 लागू था। इस एक्ट के बाद से ही इस प्रांत को मध्य प्रांत कहा जाने लगा। इसके द्वारा कुल 5 संभाग बनाए गए, इसमें 22 जिले थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का प्रभाव। इसके द्वारा विदर्भ के 8 जिले छोड़कर शेष सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को नवोदित मध्य प्रदेश का भाग बना लिया गया। 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा पार्ट बी में था, जिसे मध्य प्रांत कहा जाता था। पार्ट ए में जिसका नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, उसमें बुंदेलखंड, बघेलखंड सहित मालवा का कुछ पूर्वी क्षेत्र भी शामिल था। साथ ही विंध्य क्षेत्र को पार्ट सी में शामिल किया गया और भोपाल रियासत को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में स्वीकार किया। अगला है मध्य भारत। स्वतंत्रता पश्चात ग्वालियर एजेंसी और मालवा एजेंसी दोनों की 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत बना। मध्य भारत पार्ट बी में शामिल था। 28 मई 1948 को 25 रियासतों के साथ सह अस्तित्व में आया। जीवाजीराव सिंधिया इसके राज प्रमुख और यशवंतराव होलकर इसके उपराज प्रमुख बनाए गए। इसकी राजधानी 6.5 माह के लिए ग्वालियर तथा 5.5 माह के लिए इंदौर रहती थी। इस समय मध्य भारत में 16 जिले थे। निमाड़ सबसे बड़ा और इंदौर सबसे छोटा जिला था। संभाग 3 से 2 कर दिए गए थे। 1948 से 1956 की अवधि में यहाँ वास्तविक शासन निर्वाचित मंत्रिमंडल का था, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी और इसके बाद 1949 में गोपीकृष्ण विजयवर्गीय तथा अक्टूबर 1950 में तखतमल जैन को मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 1951 में चुनाव विजेता कांग्रेस की ओर से मार्च 1952 में मिश्रीलाल गंगवाल मुख्यमंत्री बने, किंतु 1955 में इनके इस्तीफे के बाद तखतमल जैन पुनः मुख्यमंत्री बने, जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन तक पद पर बने रहे। मध्य भारत विधान परिषद की संख्या 75 थी, बाद में 99 हो गई थी। 1947 से 56 के बीच हमारा प्रदेश मध्य भारत के रूप में ही पहचाना जाता था। अब है विंध्य प्रदेश। सेंट्रल इंडिया एजेंसी ने 1948 में बघेलखंड और बुंदेलखंड को पृथक कर बी स्टेट बनाया गया और इसमें खानियाधाना रियासत को भी शामिल किया गया। कुल 35 रियासतों से मिलकर वीपी मेनन की उपस्थिति में गठित हुआ। इसका उद्घाटन 4 अप्रैल 1948 को बी श्रेणी के राज्य के रूप में बी.एन. गाडगिल के द्वारा किया गया था। विंध्य राज्य को रीवा तथा बुंदेलखंड 2 इकाइयों में विभक्त रखा। इसके राज प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह को नियुक्त किए गए। मार्तंड सिंह देव कप्तान थे इसके अवधेश प्रताप सिंह और कामता प्रसाद सक्सेना। इनके नेतृत्व में क्रमशः बघेलखंड एवं बुंदेलखंड में 2 मंत्रिमंडल बने। जुलाई 1948 में 2 सरकारों को संयुक्त कर एक मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री अवधेश प्रताप सिंह तथा उप प्रधानमंत्री श्री कामता प्रसाद सक्सेना को बनाया गया। 1 जनवरी 1950 को इसका नामकरण विंध्य प्रदेश करके इसे सी श्रेणी का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। राजधानी रीवा
बनाई गई। इसके पहले नौगांव 1 वर्ष तक विंध्य प्रदेश की राजधानी रही। जनवरी 1950 में ही इसकी 10 रियासतें बिहट, बाऊनी, बांका, पहरी, बेरी, बिजना, चरखारी, जिगनी, समरत, सरीला और टोही फतेहपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत को स्थानांतरित हुई। गवर्नर ऑफ पार्ट सी स्टेट्स एक्ट 1951 के तहत 60 सदस्यीय विधानसभा का निर्वाचन 1952 में हुआ। विधानसभा अध्यक्ष श्री शिवानंद चुने गए। विधानसभा अध्यक्ष 2 अप्रैल 1952 को मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल स्थापित हुआ। विंध्य प्रदेश के संभाग एवं जिले। कमिश्नरी क्षेत्र 2 थे एवं इसके जिले थे 8। एक कमिश्नरी क्षेत्र था बुंदेलखंड संभाग, जिसका मुख्यालय था नौगांव में। इसके अंतर्गत दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जिले शामिल थे। वहीं बघेलखंड संभाग का मुख्यालय रीवा में था और इसके अंतर्गत रीवा, सीधी, शहडोल और सतना 4 जिले शामिल थे। अब है भोपाल स्टेट। प्राचीन रूप से भोपाल महाकांतार क्षेत्र का हिस्सा था। 1 जून 1949 से पूर्व भोपाल एक स्वतंत्र रियासत थी। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्ला खान ने भारत संघ में विलय करने से इनकार कर दिया था। भोपाल प्रजामंडल आंदोलन से घबराकर नवाब हमीदुल्ला खान ने भारतीय संघ में मिलना स्वीकार किया। 1 जून 1949 को पार्ट सी राज्य के रूप में भोपाल का विलय भारतीय संघ में हुआ। इस समय राजधानी इस्लाम नगर भोपाल के पास थी। 1950 में भोपाल के मुख्य कमिश्नर NB बनर्जी बने। इस समय इसमें 2 जिले थे, भोपाल और सीहोर। तहसीलों की संख्या 22 से घटाकर 14 कर दी गई। भोपाल राज्य विधानसभा की संख्या 30 थी। चुनाव बाद 1952 में कांग्रेसी शंकर दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री, जबकि उमराव सिंह और मोहम्मद इनायत उल्लाह खां मंत्री बने। भोपाल विधानसभा के अध्यक्ष सुल्तान मोहम्मद खां, जबकि उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण अग्रवाल बने। सेंट्रल प्रोविंस बरार की छत्तीसगढ़ में शामिल रियासतें कौन कौन सी थी? बस्तर, चांग भरवार, छुई खदान, जसपुर, कांकेर, कवर्धा, खेरागढ़, कोरिया, उदयपुर, राजनांदगांव, शक्ति, सारंगगढ़, सरगुजा और रायगढ़। उसके बाद मध्य भारत में मिलाई गई रियासतों की सूची। ग्वालियर, इंदौर, जावरा, धार, देवास, छोटी देवास, बड़ी देवास, बड़वानी, सीतामऊ, अलीराजपुर, जोबट, कुरवाई, रतलाम, कठीवाड़ा, पिपलोदा, राजगढ़, सेलाना, झाबुआ, पठारी, जामनिया, अटवाड़, भूमिया स्टेट, नीमखेड़ा, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़ और मोहम्मदगढ़। विंध्य प्रदेश में मिलाई गई रियासतों की सूची। रीवा, अजयगढ़, बरोंद या बरूंधा, बिजावर, टोरी फतेहपुर, मैयर, नागौद, चरखारी, दतिया, लुगासी, पहाड़ा या चौबे जागिर, ओरछा, पलदेव, पन्ना, छतरपुर, गरौली, भेसुंदा, गोरिहार, जासो, कोठी, सरीला, बिहाट, बिजना, धुरवई, सोहावल, समरत, तराव, बावनी, जिंगनी, नौगांव रेबाई, बांका, पाहेरी, बेरी, अलीपुर, कामता जालौन, चौबे जागिर और 35 नंबर की थी खानिया घाना, जो कि ग्वालियर के समीप थी। पार्ट ए, इसकी राजधानी थी नागपुर। प्रांत का नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसके अंतर्गत महाकौशल, छत्तीसगढ़ और बघेलखंड क्षेत्र शामिल था। इसका गठन 1947 में किया गया। इसके प्रमुख थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट बी, जिसका नाम था मध्य भारत, इसकी राजधानियाँ थी इंदौर और ग्वालियर। इसका गठन 28 मई 1948 को किया गया और इसके प्रमुख थे लीलाधर सेठ। पार्ट सी, इसकी राजधानी रीवा थी। इसका नाम था विंध्य प्रदेश। इसे भी 1948 में गठित किया गया और इसके प्रमुख थे शंभुनाथ शुक्ल। पार्ट सी, भोपाल स्टेट, इसे पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया था, जो पहले एक स्वतंत्र रियासत थी। 1947 में इसका गठन हुआ और इसके प्रमुख शंकर दयाल शर्मा। लश्कर प्रस्ताव। मास्टर लाल सिंह साहब द्वारा प्रस्तुत मध्य भारत संघ में भोपाल के विलय का प्रस्ताव 1 दिसंबर 1948 को मध्य भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लश्कर में पारित किया। बाद में इसे भोपाल जिला कमेटी ने भी अनुमोदित किया। अब है मध्य प्रदेश का बाह्य पुनर्गठन 1 या 1956 की स्थिति। मध्य प्रदेश का उदय। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1956 में भाषाई आधार पर हुआ।
फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार मध्य प्रदेश का गठन उक्त 4 राज्यों को मिलाकर हुआ, यद्यपि उसमें निम्नानुसार परिवर्तन किए गए। सीपी एंड बरार में क्या परिवर्तन किया? इसके अंतर्गत बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा कुल 8 जिले मुंबई राज्य यानी कि वर्तमान महाराष्ट्र राज्य को दिए गए। शेष सभी को मध्य प्रदेश राज्य में विलय किया गया। भानपुरा तहसील मध्य प्रदेश को मिली और भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा क्षेत्र राजस्थान को मिला, जिसे छोड़कर शेष संपूर्ण मध्य भारत प्रांत मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया। भोपाल का पूरा राज्य मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया। विंध्य प्रदेश का भी पूरा भाग मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। राजस्थान के सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित कर ली गई। 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। इस समय मध्य प्रदेश में 7 संभाग और 43 जिले थे। मध्य प्रदेश का बाह्य पुनर्गठन या छत्तीसगढ़ का पृथक्करण। 1 नवंबर सन 2000 को 44 साल बाद मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को छत्तीसगढ़ के रूप में पृथक किया गया। मध्य प्रदेश अलग छत्तीसगढ़ का भूभाग 1,35,192 वर्ग किलोमीटर था, जो कि मध्य प्रदेश का लगभग 30% भाग था। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1, इसके अंतर्गत 4 राज्यों को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसके अंतर्गत इस दौरान 7 संभाग और 43 जिले शामिल थे। राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 क्रमांक 37। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। संसद में विधेयक 1956 अप्रैल में प्रस्तुत किया गया और पारित हुआ यह नवंबर 1956 को। तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान संशोधन था 7वां संविधान संशोधन। 1 नवंबर 1956 को संविधान के अनुच्छेद 3 एवं 4 के तहत मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। इस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। 1956 से लेकर 2000 तक मध्य प्रदेश की यह अवस्थिति थी, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ भी शामिल था। मध्य पर्व क्या है? मध्य पर्व मध्य प्रदेश स्थापना दिवस यानी कि 1 नवंबर को प्रतिवर्ष मध्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का गठन 1956 में शामिल रियासतें। सेंट्रल प्रोविंस में 15 रियासतें शामिल थी, जिसमें से 14 थी अन्य रियासतें और 1 थी मकड़ई रियासत। मध्य भारत में शामिल 25 रियासतें थी। विंध्य प्रदेश में 35 रियासतें और भोपाल स्टेट में 1 रियासत शामिल थी। कुल 76 रियासतें। वर्तमान मध्य प्रदेश में 62 रियासतें शामिल है, वहीं छत्तीसगढ़ को 14 रियासतें दे दी गई। गठन से पूर्व मध्य प्रदेश के नाम औपचारिक रूप से सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार यानी कि मध्य प्रांत और अनौपचारिक रूप से था मध्य भारत। मध्य प्रदेश पुनर्गठन 2 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का पृथक्करण किया गया 1 नवंबर 2000 को। अब मध्य प्रदेश में संभाग 9 थे और जिले थे 45। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ श्री लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा और 31 जुलाई 2000 को लोकसभा से यह पारित हुआ। 9 अगस्त को यह राज्यसभा से पारित हुआ। 25 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति के नारायणन के द्वारा स्वीकृत और सूचक हस्ताक्षर हुए। 1 नवंबर 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ देश का 26वें क्रम का राज्य बना। छत्तीसगढ़ के बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे। मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन। आंतरिक पुनर्गठन एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसका एक प्रमुख उद्देश्य है प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना। मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 को समय कुल 43 जिले थे। 44वां जिला बना भोपाल। अधिसूचना थी 13 सितंबर 1972 के द्वारा। 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिला बना, जो जब तक सीहोर की एक तहसील थी। 44वां जिला बना राजनांदगांव। 1973 को दुर्ग से राजनांदगांव बना और कुल जिले हो गए 45। बी.आर. दुबे जिला पुनर्गठन समिति 1983। इसकी अनुशंसा पर 25 मई 1988 को 10 नए जिले बने। उनमें से 4 वर्तमान मध्य प्रदेश के हिस्से हैं। खरगोन से बना बड़वानी, मुरैना से बना श्योपुर, जबलपुर से बना कटनी और मंडला से पृथक हुआ डिंडोरी। सिंहदेव समिति 1998। इसके अनुशंसा पर 10 जून 1998 को 6 नए जिले 6 जुलाई 1998 में बने।
उनमें से 3 वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल है, जिसमें है उमरिया, हरदा और नीमच। छत्तीसगढ़ पृथक्करण के बाद 45 जिले बचे, जिसमें जुलाई 1998 में 61 जिले थे। छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे थे। छत्तीसगढ़ में 16 जिले दिए गए थे। पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश के नवगठित जिले। बोस समिति की सिफारिश पर 15 अगस्त 2003 को 3 जिले नए बनाए गए। गुना से अलग करके अशोकनगर, खंडवा से पृथक करके बुरहानपुर और शहडोल से पृथक करके अनूपपुर। 17 मई 2008 को 2 नए जिले, झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली बना। 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा जिला शाजापुर से पृथक करके बनाया गया। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिला निवाड़ी से पृथक कर बनाया गया। 53वां जिला है महूगंज, जिसे 4 मार्च 2023 को 53वां जिला घोषित किया गया था, जो 13 अगस्त 2023 से अस्तित्व में आया। अगस्त 2023 में 3 जिले और बनाने की घोषणा की गई थी, पांडुरना, पिछोर और मैहर। इनमें से 2 ही जिले अभी तक बन पाए हैं, पांडुरना और मैहर। 54वां जिला बना पांडुरना। 5 अक्टूबर 2023 में छिंदवाड़ा जिले से पृथक पांडुरना का गठन हुआ। वहीं 55वां जिला मैहर का गठन 5 अक्टूबर 2023 को सतना से अलग करके किया गया। मध्य प्रदेश के नवगठित जिले। श्योपुर 1998 मुरैना से अलग हुआ। उमरिया 1998 शहडोल से पृथक हुआ। नीमच 1998 मंदसौर से पृथक। हरदा 1998 होशंगाबाद से पृथक हुआ। कटनी 1998 जबलपुर से पृथक हुआ। डिंडोरी 1998 मंडला से पृथक हुआ। बड़वानी 1998 निमाड़ या खरगोन से पृथक हुआ। बुरहानपुर 2003 में यह पूर्वी निमाड़ यानी कि खंडवा से पृथक हुआ। अशोकनगर 2003 में गुना से पृथक हुआ। वहीं अनूपपुर 2003 में शहडोल से पृथक हुआ। अलीराजपुर 2008 में झाबुआ से पृथक होकर बनाया गया। सिंगरौली सीधी से अलग होकर 2008 में नवीन जिला बना। आगरमालवा 2013 में शाजापुर से अलग हुआ। निवाड़ी 2018 में टीकमगढ़ से पृथक जिला बना। वहीं मऊगंज 2023 में पांडुरना और मैहर 2023 में नवीन जिले बने। मऊगंज पृथक हुआ रीवा से, पांडुरना पृथक हुआ छिंदवाड़ा से और मैहर पृथक हुआ सतना से। क्षेत्रफल में बड़े छोटे जिले वर्ग किलोमीटर में। सबसे बड़े 3 जिले हैं। सागर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है वर्तमान में, उसके बाद है शिवपुरी, फिर है बैतूल। सबसे छोटे 3 जिले हैं निवाड़ी, मऊगंज और पांडुरना। जनसंख्या में देखेंगे, सबसे पहले है इंदौर, फिर है जबलपुर, फिर है सागर। सबसे छोटे जनसंख्या के क्रम में जिले हैं पांडुरना, निवाड़ी और आगरमालवा। प्रस्तावित अन्य जिला नागदा। नागदा को 2019 में पहली बार तथा पुनः जुलाई 2023 में जिला प्रस्तावित किया गया, किंतु यह बन नहीं पाया। उज्जैन जिले से नागदा, खाचरोद व महिदपुर, जबकि रतलाम जिले से आलोट, कुल 4 तहसीलों को मिलाकर नागदा प्रस्तावित हुआ था। मध्य प्रदेश जिला गठन सारणी। जितना हमने आगे पढ़ा उसको यहाँ पर इन्होंने पूरा कंसाइज करके दिया है, 43 से लेकर पूरे 55 जिलों तक। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। वह मध्य प्रदेश के संभाग। मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। संभाग एक प्रशासनिक इकाई है जहाँ आयुक्त सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। 1956 में गठन के समय मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे: रायपुर, होलकर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा और बिलासपुर। 1862 में गठित रायपुर सबसे प्राचीन संभाग था। बाद में गठित संभाग थे 8वां संभाग था सागर, जो 1975 में गठित हुआ। 9वां संभाग था उज्जैन संभाग, 1977 में गठित हुआ। 10वां संभाग था चंबल संभाग, 1980 में गठित हुआ। वहीं 11वां संभाग था होशंगाबाद, जो कि 1980 में गठित हुआ। और 12वां संभाग था बस्तर संभाग, 1981 में गठित हुआ। छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में 9 संभाग बचे। 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। 2008 में शहडोल संभाग के बाद अब 10 संभाग हो गए फिर से मध्य प्रदेश में। पहला है जबलपुर संभाग। यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। अब इसमें कुल 9 जिले हैं: जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। इस संभाग का मुख्यालय है जबलपुर में और डिंडोरी पुनः जबलपुर संभाग में शामिल हो गया है 2012 से। इंदौर संभाग
यह जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग है। इसका मुख्यालय इंदौर है। इसमें 8 जिले शामिल हैं: इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। अगला है भोपाल संभाग। इसका मुख्यालय राजधानी भोपाल में है। इसके अंतर्गत 5 जिले शामिल हैं: भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। ग्वालियर संभाग। इसका मुख्यालय ग्वालियर है। इसमें भी 5 जिले शामिल हैं: ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। रीवा संभाग। इसका मुख्यालय रीवा में है। इसके अंतर्गत 6 जिले वर्तमान में शामिल हैं: रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, सीधी और सिंगरौली। उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग का मुख्यालय उज्जैन में है। इसके अंतर्गत 7 जिले शामिल हैं: उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच। सागर संभाग का मुख्यालय सागर में है। इसमें 6 जिले सम्मिलित हैं: सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। चंबल संभाग। इसका मुख्यालय मुरैना में है। इसके अंतर्गत 3 जिले शामिल हैं: भिंड, मुरैना और श्योपुर। नर्मदापुरम संभाग। इसका मुख्यालय नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद में है, जिसका नया नाम है नर्मदापुरम। अगस्त 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 फरवरी 2006 में नर्मदापुरम नाम रखने की घोषणा की गई थी। साथ ही इसमें बैतूल जिले को शामिल किया गया था। इसमें नर्मदापुरम संभाग के जिलों की संख्या 3 हो गई है: नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। 10वां संभाग है शहडोल संभाग। इसका मुख्यालय शहडोल में है। 14 जून 2008 को शहडोल संभाग अस्तित्व में आया। इस संभाग में 3 जिले शामिल हैं: शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। प्रस्तावित संभाग। 2008 में 2 नए संभाग बनाने की घोषणा शासन ने की थी: शहडोल और छिंदवाड़ा को। शहडोल का गठन हो चुका है, छिंदवाड़ा भी बाकी है। 11वां संभाग छिंदवाड़ा गठित होना बाकी है। इसमें 3 जिले होंगे: छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। 12वां संभाग रतलाम भी प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत 4 जिले होंगे: रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ और अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में बड़े छोटे संभाग। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर संभाग। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है शहडोल संभाग। जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग है इंदौर संभाग। वहीं जनसंख्या में भी सबसे छोटा संभाग है शहडोल संभाग। यहाँ फिर से इन्होंने मध्य प्रदेश के संभाग दे रखे हैं। जैसे भोपाल संभाग। भोपाल के अंतर्गत ये 5 जिले शामिल हैं। इंदौर संभाग सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। इसके अंतर्गत 8 जिले शामिल हैं। उज्जैन इसके अंतर्गत भी ये जिले शामिल हैं। चंबल संभाग। इसके अंतर्गत 3 जिले शामिल हैं। ग्वालियर के अंतर्गत ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया शामिल है। वहीं सागर संभाग में सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी शामिल है। रीवा जिले के अंतर्गत 6 जिले रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर शामिल है। वहीं शहडोल संभाग सबसे छोटा संभाग है, जिसके अंतर्गत उमरिया, अनूपपुर और शहडोल शामिल है। नर्मदापुरम के अंतर्गत भी 3 जिले शामिल हैं: नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। साथ ही क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा जिला है जबलपुर संभाग, जिसके अंतर्गत जबलपुर, कटनी, शिवपुरी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना और डिंडोरी 9 जिले शामिल हैं। स्मरणीय तथ्य। भारत में रियासतों के एकीकरण के समय बुंदेलखंड पहली रियासत थी जिसमें भारत संघ में शामिल होने की घोषणा की थी। कुल 62 रियासतें मध्य प्रदेश में शामिल है। सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत जो मध्य प्रदेश में शामिल है वो है मकड़ाई, जो कि हरदा जिले में आती है। बरार एक क्षेत्रीय संज्ञा थी जिसे विदर्भ के 8 में से 4 जिले आते थे। कौन कौन से? अकोला, यवतमाल, अमरावती और बुल्ढाना। भोपाल 1972 तक सीहोर जिले की तहसील था और 1956 को मध्य प्रदेश की राजधानी तथा 1972 में जिला बनाया गया। मध्य प्रदेश को 1947 से 1956 तक मध्य भारत कहा जाता था। मध्य प्रदेश को भारत के हृदय प्रदेश की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। फजल अली आयोग ने जबलपुर को मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, किंतु जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर राजधानी भोपाल को बनाया गया। सेंट्रल प्रोविंस से संविधान सभा के लिए चुनी गई एकमात्र महिला थी श्रीमती अमृता कौर। पूर्वी निमाड़ एवं पश्चिमी निमाड़ का नामकरण 1961 में क्रमशः खंडवा एवं खरगोन किया गया। अब हम इसके कुछ PYQs देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? ये MPPSC प्री 2010 का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विदर्भ। मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? ये PSC 1992 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956 को। तीसरा है मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर। साथ ही इससे मध्य पर्व के नाम से भी जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 45 जिले।
वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश के 2 नए जिले बने, जिन्हें पहचानिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंगरौली और अलीराजपुर। अब है इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मध्य प्रदेश गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है फजल अली आयोग के अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी थी नागपुर। नंबर 4, मध्य प्रदेश को 1956 से पूर्व क्या पुकारा जाता था? तो इसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम 3 छोटे जिले कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निवाड़ी, मऊगंज और पांडुरना। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश के गठन 1956 के समय कितने जिले थे? इसका सही जवाब नंबर बी, 43। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण किस आयोग की अनुशंसा पर होता रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, BR दुबे आयोग। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश में किस संभाग में 3 जिले हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदापुरम संभाग, जिसके अंतर्गत नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9, सन 2008 में किस संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, होशंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बने थे या बचे थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 45। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग 2008 में कौन सा बना था? तो यह था शहडोल संभाग। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? जबलपुर संभाग, जिसके अंतर्गत 9 जिले सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा 2008 में की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिंगरौली को। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में 39वां जिला 17 मई 2008 को बनाया गया, वह कौन सा जिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है अलीराजपुर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में 50वें जिले का गठन 24 मई 2008 को किया गया था, यह था सिंगरौली संभाग, यह था सिंगरौली जिला। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश में 50वां जिला सिंगरौली किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? तो यह सीधी से पृथक करके बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश का 39वां जिला अलीराजपुर किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? तो अलीराजपुर झाबुआ से पृथक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से अलग होने के पश्चात किस तिथि को हुआ था? इसका गठन 1 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश का कौन सा एक नाम सही नहीं रहा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, करप्शन स्टेट। वर्तमान कौन से राज्य की सीमाएं अविभक्त मध्य प्रदेश को छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती हैं? सी, 1, 2 और 4, यानी कि आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को मध्य प्रदेश की सीमाएं अब नहीं छूती है। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश के उपनामों में से क्या नहीं है? मक्का प्रदेश मध्य प्रदेश का नाम नहीं है, बल्कि जबकि नदियों का मायका सोया प्रदेश और हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के अन्य नाम या उपनामों में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी नामों से। ब्रिटिश काल में सीपी बरार के नाम से, सेंट्रल इंडिया के नाम से और पश्चिमी रियासतों को मध्य भारत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश विभाजन से प्रदेश की सर्वाधिक क्षति हुई? किस क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक क्षति हुई? 24, मध्य प्रदेश स्थापना समारोह किस नाम से मनाया जाता है? मध्य पर्व के नाम से। क्वेश्चन नंबर 25, अलीराजपुर जिले का जोबट क्षेत्र 1965 से पूर्व किस रियासत का भाग था? तो यह था मध्य भारत का भाग। क्वेश्चन नंबर 26, प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला है? यह है सिंगरौली जिला। क्वेश्चन नंबर 27, 2008 में कितने संभागों का गठन हुआ? तो 2008 में 2 संभागों का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर कब गठित हुआ? 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा का गठन हुआ, जो कि प्रदेश का 51वां जिला था। 29, मध्य प्रदेश में 2018 में 52वां जिला कौन सा बनाया गया? यह था निवाड़ी जिला, जिसे टीकमगढ़ से पृथक करके बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश में क्रमशः 54वां एवं 55वां जिला 2 नए जिले कौन से बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पांडुरना और मैहर।
क्वेश्चन नंबर 31, सन 2021 में होशंगाबाद नगर का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका नाम बदलकर रखा गया है नर्मदापुरम। क्वेश्चन नंबर 32, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। 53वां जिला मऊगंज कब गठित हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 13 अगस्त 2023 को। साथ ही यहाँ पर इसकी आंसर की दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मध्य प्रदेश का इतिहास।